हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक इंटेलिजेंस के वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 15 ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 24,199 पे, और निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कल की क्लोजिंग से आई है लगभग 284 ये पॉइंट ये माइनस में क्लोजिंग किया इसने। कल इसने लगभग प्लस 270 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग की थी, और हमें लग रहा था कि अगर यहीं पर सस्टेन कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 24,500 का जो लेवल है अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है। तो इस लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, और इसने जो कल जितनी बाइंग हुई है उसको पूरा कवर करके उस कैंडल के लो के नीचे आके क्लोजिंग कर दी। और डेली टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे लो के नीचे आके क्लोजिंग कर दे तो काफी ज्यादा आपको ये बीरिश कैंडल देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा मार्केट में अब थोड़ा सा सेलर्स का डोमिनेंस फिर से बन चुका है। एक पॉइंट में मुझे लगा था कि यार यहाँ से मूवमेंट कर सकता, बट ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया। अब देखना पड़ेगा कि देखो आने वाले टाइम पे ना, अगर निफ्टी 50 के लिए ये जो लेवल है ना, ये एज ए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी 50 इस लेवल के पास या इस जोन के पास सस्टेन कर गया, निफ्टी 50 इस जोन के पास सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन कर गया, तो आने वाले टाइम पे आपको 23,500 और उसके बाद लगभग 23,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि यार जगदम आ जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर बता रहा हूँ, वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्केट का अभी तक ओवरव्यू क्या चल रहा है। जो मार्केट कैंडल्स बना रहा है, ग्रुप ऑफ कैंडल्स देख के हम क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमें कैसा समझ आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। अगर आप देखो देखो सिर्फ बिल्कुल सिंपल चीज है। मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, यहाँ पर बायर ने स्ट्रगल की, बायर ने ऊपर लेने की कोशिश की, बायर सेलर्स कहीं ना कहीं डोमिनेट कर देते हैं। अब कल के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड भी डाउन साइड का ही बनेगा। बट अब देखो आप क्या समझते हो ना, जैसे अब ऊपर वाली साइड के लिए हमारे पास डे टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस है, नीचे वाली साइड के लिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पॉट है, जहां आप कंसिडर कर सकते हो कि 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है एज इंपॉर्टेंट स्पॉट की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। बट क्या होता है ना, जब हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमें इंट्राडे के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, आप सिर्फ डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सोचते हो और इंट्राडे के अकॉर्डिंग नहीं सोचते। आप देखो थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ताकि थोड़ी आपको समझ आए। देखो इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास अब ये जो जोन आज मार्केट ने बनाया और कल की जो क्लोजिंग है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब ये नहीं है कि जब तक मार्केट 24,000 के पास नहीं आएगा हम यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। अगर मार्केट यहीं पर सस्टेन होने का ब्रेक डाउन करेगा, हम यहाँ पर भी एक एंट्री ले सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि कई बार जो डे टाइम फ्रेम के मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो इंट्राडे में काम नहीं करती है। कई बार क्या होता है कि डे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े दूर होते हैं, और हमारे पास इंट्राडे में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं हम उसको ट्रेड नहीं करना चाहते, या हम सोचते हैं कि यार एक बार 24,000 ही आ जाए उसके बाद ट्रेड करेंगे। पर ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो, और अपसाइड के लिए आप कहीं पर यहाँ पर भी जाके आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। पहले समझते हैं आज मार्केट ने क्या किया। निफ्टी 50 अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सेक्टर्स इसके काफी ज्यादा वीक थे। कल आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, सिर्फ आईटी कल तो लगभग 30% के करीब प्रॉफिट में चल रहा था, और ऊपर जाके इसने पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग की थी। अब होता क्या कि आज कहीं न कहीं सुबह से ही बिरिशनेस देखने को मिल रही है, बट हम यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट 2 स्विंग जब ब्रेक होंगे हम तभी ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सस्टेन करता है। मैंने इस लेवल की इंपॉर्टेंस को लेके चल रहा था कि यार इसी जोन के बीच कहीं आके मार्केट सस्टेन करे। बट जैसे 2 लेवल स्विंग्स ब्रेक हो गए, उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग कैंडल देखने को मिली, उसके बाद मार्केट सस्टेन कर रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले ली। उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी, और मूवमेंट कहाँ तक दी देखो आपको सामने है। अगले जो हमारे पास सपोर्ट थी, लगभग कल की क्लोजिंग और परसों का ये जो लो है, इसके पास मार्केट आके यहाँ पर रुकता है, फिर मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज हो जाता है। देखो होता क्या है, मूवमेंट शुरू कहाँ से हुई देखो 24,525 के करीब करीब यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई। मूवमेंट आ कहाँ गई, फिर 24,190 175 190 के पास पास आ गई। देखो मूवमेंट जब बड़ी हो जाती है ना, जब 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हो गई या 250 पॉइंट प्लस की मूवमेंट हो गई, काफी बड़ी मूवमेंट हो जाती है निफ्टी 50 के लिए। तो जब इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि चाहे मार्केट एक और रेंज बना रहा है, जरूरी नहीं है वो आज ब्रेकआउट करेगा। अगर आपने रिस्क लेना भी है तो बिल्कुल 10% का जो आपने प्रॉफिट कर लिया है उसका 10% का रिस्क लेके आप यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए या ब्रेकआउट के लिए जा सकते थे। बट एज सच आपको कहीं ना कहीं आपको अपने लेवल्स का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मार्केट ने कितनी मूवमेंट कर दी, एवरेज मूव कितनी है, वो सब चीजें आपको कंसिडरेशन में लेके ही ट्रेड करना है। ऐसे नहीं तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हो। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अगर आप देखो कल के लिए अपसाइड के लिए मेरे लिए लेवल रहने वाला 24,370 के पास पास का लेवल रहने वाला है। इस लेवल के पास आगे सस्टेन करेगी, आप ब्रेकआउट देगा तब ले सकता हूँ अपसाइड का ट्रेड। जब मार्केट एक
एक बुलिश प्रोजेक्शन बनाए। बुलिश प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, मार्केट कहीं न कहीं इस तरीके का कोई प्रोजेक्शन बनाए, जहाँ पर प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करे और किसी लेवल को एज़ अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह कंसीडर करे और अच्छी खासी एक रेंज बनाए। जब बड़ी-बड़ी रेंज बन जाती है, 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे की रेंज बन जाती है, तो फिर हमारे लिए कहीं न कहीं मार्केट एक डायरेक्शनल मूव हमें देख सकता है, डिस्पाइट कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो दूर है। क्या होता है जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपने आप में थोड़ा-सा ट्रेड हो जाता है, तो उसके थोड़े से रेजिस्टेंस सपोर्ट में थोड़ा-सा शिफ्ट देखने को मिलता है। किस वजह से, जो सुबह 9:15 की कैंडल होती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा हमें रेजिस्टेंस या उसमें शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग 9:15 की हाई और लो को रेजिस्टेंस और सपोर्ट कंसीडर करके चलते हैं। अब देखो नीचे वाली साइड की तो क्लियर कट है, यहाँ पर अगर रेंज बनाएगा, कहीं भी यहाँ पर सस्टेन करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा, हम एंट्री ले सकते हैं। अगर गैप डाउन भी खुलेगा, तब भी मैं प्रोजेक्शन का वेट कर ले अर्ली मॉर्निंग में भी ट्रेड ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मैं बैठना ही पड़े। अब चलिए समझते हैं निफ्टी बैंक के केस को। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी अगर आपको दिखाऊँ तो एक सेकंड, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से सुबह से बेरिश था। 9:15 की कैंडल ही कहीं न कहीं सेलर्स के हाथ में थी, डोमिनेंस में थी और यहाँ पर एक रेंज बनाने की फिर से ब्रेकडाउन करता है। अच्छी खासी मूवमेंट करता है, पर बैंक निफ्टी की मूवमेंट थोड़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बायर्स ने दिखाई, बट बैंक निफ्टी की एक तो रेंज भी थोड़ी बड़ी बनी है और बायर्स की स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में थोड़ा-सा आपको दिखाऊँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का केस अगर आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी अभी भी ऐसा नहीं है कि सेलर्स के हैंड में आ चुका है। निफ्टी 50 क्लियर कट अगर आप देखो वन डे टाइम फ्रेम में सेलर्स के हैंड में दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 ने जो कल एक अच्छी खासी मूवमेंट की है, उसकी लगभग उसने 100% और 110% बोल सकते हो, क्योंकि उसके नीचे आके उसने क्लोज कर दी है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये अपर एंड के पास ही है। अभी तक इसमें ऐसा कोई बीरिशनेस देखने को टोटली अभी देखने को नहीं मिल रही। खासकर अगर आप देखो तो कंपोनेंट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं। एसबीआई अच्छा खासा चल रहा है, उसके बाद एचडीएफसी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स भी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। इसके आईसीआईसी बैंक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सिस लगातार कभी-कभी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कि कभी मूवमेंट कर देता है, कभी नहीं करता, बट एक्सिस भी काफ़ी हद तक बायर्स के कंट्रोल मैंने ज़्यादा ही देखा हुआ है। तो वो चीज़ सारी चीज़ें कंसिडरेशन में जब आप लेते हो, आपको समझ आएगा कि बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 थोड़ा ज़्यादा बुलिश है। हाँ, कल के लिए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में क्या होगा। कल देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या 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 हो सकता है। बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाई है, इसके अपर एंड के बाद ट्रेड करेगा तो यहाँ बुलिश ट्रेड सोचेंगे लेने की। अगर लोअर एंड में बनाएगा तो एक बेरिश ट्रेड लेने की सोचेंगे, बट डिपेंड करेगा सारा कंपोनेंट्स पे। निफ्टी 50 पे अगर थोड़ा सपोर्ट करे, क्योंकि निफ्टी 50 गिरता जाएगा और बैंक निफ्टी को फिर वो चढ़ने नहीं देगा, तो वो चीज़ भी दिक्कत कर सकती है। उस चीज़ को कंसिडरेशन में जरूर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।